बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। ये स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप लोग डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। 2018 में जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई और इमरान खान की हुकूमत आई है, तो तब 9 अरब डॉलर जो है वो रिज़र्व थे पाकिस्तान के। और जब अभी रिसेंटली इमरान खान की 2022 में हुकूमत गिराई गई है, तब जो है वो 16 अरब डॉलर रिज़र्व थे। अब ये होते क्या, ये सब कुछ अभी आपको बाद में बताता है इनका मकसद क्या होता है। उसके बाद जो बैरूनी खसारा था, यानी कि मुल्क का जो नुकसान हो रहा था, वो 20 अरब डॉलर था 2018 में। और अभी रिसेंटली जब 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है, तब ये खसारा जो है 16 अरब डॉलर रह गया था। इसी तरह जो है बैरून मुल्क से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंस वगैरह जो भेजते थे, 2018 में वो 19 अरब डॉलर थे और अभी 2022 में वो 31 अरब डॉलर हो चुके थे। इसी तरह यहाँ पर जब 2018 में ये नून लीग की हुकूमत थी, तब जो है वो 24 अरब डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट थी। और 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है, तब ये एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर पर जो है वो पहुँच चुकी थी। और अब इन सब का मकसद क्या होता है, ये कैसे काम करती हैं। देखें, जो बैरूनी खसारा जितना कम होगा उतना मुल्क जो है वो तरक्की करता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि 2018 में ये खसारा 20 अरब डॉलर था और इमरान खान ने इसको जितना, हालांकि कोरोना के बावजूद जब पूरी दुनिया की मौशत तबाह हुई है, 2 साल कोरोना रहा और काफ़ी आप लोगों को सबको पता ही है इस चीज़ का। इसके बावजूद और सिर्फ 3.5 साल में, और दूसरे लोगों ने इस मुल्क पर 30 साल हुकूमत की है, वो आप खुद अंदाज़ा आप कर सकते हैं। तो सिर्फ 3.5 साल में 20 अरब डॉलर का जो खसारा था, उससे उसको कम करके 16 अरब जो है वो रह गया था। और इंशाल्लाह अगर 5 साल मुकम्मल होता, जिस तरह ये मुल्क चल रहा था, बहुत ये हाफ रह जाना था। तो जितना ये कम होता जाएगा, उतना जिस भी मुल्क का कम होगा उतना उसको फ़ायदा होता है। और इसी तरह जितनी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, उतना उस मुल्क को जो है वो फ़ायदा होता है। अब जब 2018 में नून लीग की हुकूमत गई है, तो तब एक्सपोर्ट जो थी वो 24 अरब डॉलर थी और अब 2022 में जो इमरान खान की 32 अरब डॉलर जो वो हो चुकी थी। आप लोग खुद अंदाज़ा कर लें कितनी इंक्रीज़ हो गई थी। यहाँ भी मुल्क बिल्कुल ओके चल रहा था। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो पैसे भेजे थे, मैं आपको बता दिया है। वो भी आप लोग खुद जो है वो अंदाज़ा लगा रहे कि 19 अरब डॉलर से जितना देखें, जितने वो ज़्यादा लोग वो ओवरसीज़ पाकिस्तान पैसा मुल्क में बेचते हैं, उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो 19 अरब डॉलर से इमरान खान ने उनको सहूलियात दी हैं, तो उन्होंने 31 अरब डॉलर जो इस मुल्क में भेजा और ट्रस्ट जो है इमरान खान का पक किया है। क्योंकि जब तक हमारे मुल्क का जो है, यानी कि किसी भी मुल्क का जब इंसाफ नहीं होगा, तब तक वहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। चूँकि अब जो लोग जो है यूके वगैरह, अमेरिका वगैरह में देखो तो उनमें इंसाफ है और उनको पता है अगर मैं यहाँ हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा यूएई वगैरह में। क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ 130 नंबर पर पहुंच चुका और जो अभी रिसेंटली 4-5 माह में इंसाफ हुआ है, वो आप लोग अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि क्या आने वाला है जो इंसाफ की लिस्ट है। तो इसलिए यहाँ इंसाफ सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है। जीडीपी ग्रोथ वगैरह तो आप लोग सब कुछ जो है वो देख सकते हैं। महंगाई 16% थी, आप जो है 50% को जो है वो टच करने वाली है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। और सिर्फ ये महंगाई के वजह से ये पीडीएम आई थी। आप लोग खुद इससे जो है वो देख लें और कितने ने लॉन्ग मार्च किए, क्या कुछ नहीं किया, और अब भी ये क्या जुल्म और ज़्यादती नहीं कर रहे। तो सिर्फ आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें 2 लोगों के फ़ायदे थे। एक फ़ायदा था जो नून लीग या पीडीएम पूरी के पूरे जो करप्शन के केसेस, इनको दूसरी दफ़ा एनआरओ लेना था और वो आज वाज़िया तो हो चुका है कि उनके केसेस दूसरी दफ़ा एनआर 2 इनको तकरीबन जवाब मिल चुका है।
और दूसरा जो है वो इलेक्शन में इमरान का 2/3 अक्सरियत से कामयाब ना हो, उनका ये मिशन था जिसमें वो इंशाल्लाह वो कामयाब तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी मुकम्मल तौर पर कोशिश है। तो मज़ीद डिटेल के बाद जो है वो बात की जाएगी। हर चीज़ मैं कोशिश करूँगा प्रूफ के साथ डिटेल के साथ बताऊँ। अगर आप लोग ये प्रूफ भी देखना चाहते हैं, जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, तो आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपको इनका जो है वो लिंक भी प्रोवाइड कर, या फिर आपको मैंने जैसे कि बता दिया, आप लोग स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। PDF फॉर्मेट में आप लोगों को ये सारी डिटेल मिल जाएगी हर ईयर की, और हर हुकूमत जो चेंज होती है उस हिसाब से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।